तो ड्रामा ऐश के जुनून की लास्ट एपिसोड में भी ऐसा क्या होने वाला है जो कि आपको हैरान कर देगा, आपको परेशान कर देगा, आप सभी लोग इमोशनल हो जाओगे। भाई ऐसा क्या होगा आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 1 बाय 1 बताने लगा हूं। लेकिन उससे पहले भाई मुझे सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रायम अली नवाज ही सगा बेटा है अली नवाज का, और मैंने आपको वसीयत का भी बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से फरूक इनकी हेल्प करेगा और वो अपने भांजे शरोज को पकड़वाएगा। तो इस लिहाज से भाई साहब बनता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो। तो अब हम आते हैं लास्ट एपिसोड के ऊपर। आपको दिखाया जाता है कि जो शरोज है उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो चला गया है जेल के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि उसकी माँ ने अपने बेटे यानी राहिम से ये बोला है कि चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए मेरे बेटे शरोज के, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी हिफाजत करूंगी। अब उसको अंदर से ये दुख है कि अली नवाज ने उसको धोखा दिया, मुझसे हकीकत क्यों छुपाई। उसका दानिया शाह के साथ चक्कर था, वहां से उसको औलाद हुई राहिम अली नवाज की सूरत में, और इतने साल उसने छुपा के रखा उसकी शनाख्त को। उसको इस बात की बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसलिए वो चाहती है कि मैं अब इंतकाम लूं, कम से कम जो मेरा अब एक बेटा शरोज बच गया है उसको तो प्रोटेक्ट करूं। तो वो अब क्या करेगी। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, आपको दिखाया जाता है जनाब के शमसी ने कार पे दिखाया है, बल्कि उसकी वीडियो दिखाई है जमाल को। उसने कहा है कि आपने जब यहाँ से आपको बेल होगी या उससे पहले जो भी कार्रवाई होगी, आपने ये कहना है कि शरोज ने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ मैंने किया था। तो अब वो चाह रहे हैं कि जमाल अब शरोज का गुनाह अपने सर ले ले, लेकिन वो क्यों मानेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने सवाल की बात की थी, ये शमसी हुई नहीं है जिसको अरेस्ट करवा लिया गया था, एक स्टैम्प पेपर भी था जिसके ऊपर साइन भी ले लिए थे जनाब हमारे राहिम ने, वो तो जेल के अंदर था, फिर वो उसको बेल कैसी हुई। खैर वो जाता है जमाल के पास, वो उसके सामने एक डील रखेगा, जमाल उसकी बात नहीं मानेगा क्योंकि वो पहले ही राहिम को अपनी जबान दे चुका है। उसके बाद क्या करेगा, शमसी अपने बंदे भेजेगा और उसकी माँ को उठा लेगा, उसकी माँ को किडनैप करने के बाद उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और वहां पर उसकी वीडियो बना लेगा, और वो वीडियो दिखाएगा जमाल को जेल के अंदर और बोलेगा कि अगर तुमने शरोज का जो ब्लेम है, जो गुनाह है, अपने सर ना लिया तो हम तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचा देंगे। अब यहाँ पर जमाल कमजोर पड़ जाएगा, वो बोलेगा ठीक है मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं बयान दे दूंगा, मैं कहूंगा कि जो भी हुआ वो मैंने किया। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि राहिम अली नवाज उसकी माँ को बचा लेगा, वो अपने बंदे भेजेगा जहाँ पर उसकी माँ को रखा गया होगा, उसको वहाँ से आजाद करवाएगा। और दूसरी तरफ जमाल अदालत में जा रहा होगा बयान देने के लिए, लेकिन उसके कान में ये बोला जाएगा कि तुम्हारी माँ तो आजाद है, उसको राहिम अली नवाज ने बचा लिया है। तो फिर क्या, फिर शमसी, आफिया और शरोज का प्लान तो खत्म। तो जेल के अंदर जब सुनवाई शुरू हो जाएगी तो एक मोमेंट में आपको लगेगा जैसे शरोज जीत रहा है, कुछ ऐसे गवाह लेके आएंगे या उनको इंतजार में रखा जाएगा और ऐसी एक खलबली वहां पर मचाई जाएगी जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारी एमन है वो भी बोलेगी कि अदालत के अंदर जो झूठ बोलता है वही बेगुनाह साबित होता है और जो सच बोलता है उसको सजा मिलती है। लेकिन इंतजार करने के बाद वहां पर जमाल नहीं पहुंचेगा, और अगर पहुंच भी गया तो बोलेगा कि शरोज ही असल कल्प्रिट है, किस तरह से उन्होंने मेरी माँ को उठाया, मुझे ब्लैकमेल किया और बयान देने पर मजबूर किया। तो एट द एंड शरोज को सजा हो जाएगी। अब वो सजा 8 साल हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब वो उसको जेल में शिफ्ट करने के लिए लेके जा रहे होंगे हमारे इंस्पेक्टर खान साहब, उसकी हथकड़ी खोली जाएगी और जैसे ही उसको एक मौका मिलेगा वो पुलिस की गन छीनेगा, पिस्टल, और किसी के ऊपर भी तान सकता है भाई। हो सकता है वहां पर राहिम खड़ा हो, उसके ऊपर तान दे, गुस्सा तो उसको बहुत है राहिम के ऊपर, एमन के ऊपर, या ये भी आप कह लें कि किसी पुलिस वाले के ऊपर वो अब पिस्टल तान सकता है। तो एट द क्या होना है भाई, वहां पर जो सिचुएशन होनी है उस हिसाब से आगे से पुलिस ने उसको निशाना बनाना है और वहीं पे उसका दी एंड कर दिया जाएगा, कोई एक पुलिस वाला उसको फारिग कर देगा, खत्म। और ये वाली सूरत देखने के बाद उसकी माँ या तो पागल हो जाएगी या वो भी अपने शोहर की तरह चाल बसेगी। तो भाई साहब यह है इसका एंड इस ड्रामे का। अब हम आते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। भाई देखा जाए तो अभी 1 वीक रहता है, लास्ट एपिसोड तो अगले हफ्ते आनी है। लेकिन मैं बात यहाँ पर करना चाहता हूँ सबसे पहले कि अली नवाज ने अपने बेटे राहिम से ये बोला था कि मैंने आपसे एक बात छुपाई, मेरा चक्कर था दानिया के साथ, मैं उससे मोहब्बत करता था, मैं लंदन चला गया, मुझे पता चला कि मेरा एक बेटा हुआ है, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा। लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया हमारे अली नवाज साहब ने कि मेरी शादी हुई थी। क्या ये बगैर निकाह के पैदा हुआ था? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप लोगों ने मुझे लाजिम बताना है कि ये क्या चक्कर था। उसके बाद अगर हम शरोज की बात करें तो जो उसके साथ हुआ है वो भी गलत हुआ है, क्योंकि हमेशा से उसके बाप ने उसको प्यार नहीं दिया। उसने राहिम को फर्स्ट प्रायोरिटी दी क्योंकि उसकी माँ से वो मोहब्बत करता था, और ये बात शरोज को अच्छी नहीं लगती थी। एक तो शरोज के माइंड में ये था ना कि राहिम तो उसका सगा बेटा ही नहीं है, उसके बावजूद वो अपने उस बेटे से ज्यादा इश्क मोहब्बत करता है, मुझे बिल्कुल भाव नहीं डालता, और इस वजह से वो बिगड़ गया। ये बाप का काम होता है
अपने बेटे को कंट्रोल करना, उसकी तरबियत करना, लेकिन बाप का साया, बाप का हाथ तो उसके सर पे था ही नहीं और माँ उसकी हमेशा उसके लाड प्यार उठाती रही, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जनाब अली नवाज की तरफ से भी। बाकी ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस ड्रामे के अंदर शहरयार मुनव्वर ने धूम मचा दी है, उसने कमाल कर दिया है और उसको अवार्ड मिलना चाहिए। सारे लोग भाई आवाज उठाओ कि उसको अवार्ड मिलना चाहिए, वो हकदार है और ये ड्रामा उसकी तकदीर, उसकी किस्मत भी बदल सकता है, उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। बाकी फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।